हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 7th पार्ट वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 6 पार्ट में वीडियो बना चुका हूं और ये 7th पार्ट वीडियो बनने के बाद जितने भी डिफरेंशिएशन व कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जितने भी बोर्ड में आने की संभावना वाले क्वेश्चन हैं, वो सब के सब इस पार्ट्स वीडियो के बनने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम फिर इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की जो लास्ट वीडियो है ये डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी की, उसको हम करवाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस 7th पार्ट वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो 7th पार्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स। हमने डिफरेंशिएट करना है, आप देख सकते हो किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स। जब हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स के करना हो, या हमारे पास यहाँ भी एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन यहाँ है, अगर हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू करना हो तो हमें करना क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कंसीडर करेंगे। लेट ए हमने कंसीडर किया साइन स्क्वायर एक्स को और हमने बी कंसीडर किया किसको, ई रेज टू पावर कोस एक्स को। यानी हमें ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी करना है, यानी ए का डेरिवेटिव मींस डी बाई डी, किसका, जिसका डेरिवेटिव करना उसको ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे, यानी ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या बोला जाएगा, डी ए अपॉन डी बी। तो हमें डी ए अपॉन डी बी निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम कैसे निकालेंगे डी ए अपॉन डी बी? तो डी ए अपॉन डी बी निकालने के लिए अगर मैं ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दूं, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स निकाल लूं अपॉन डी बी अपॉन डी एक्स अगर मैं निकाल लेता हूं तो डी एक्स कैंसिल, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डी ए अपॉन डी बी बनेगा। ओके, तो यानी डी ए अपॉन डी बी मीन्स ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी ए बाई डी एक्स निकालना होगा। तो डी ए बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का डेरिवेटिव, ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करें तो ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का यू की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले क्या होगा, 2 नीचे उतरेगा और साइन की पावर 1 एक्स, ओके, साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। तो ये आया हमारे पास डी ए बाई डी एक्स। अब करते हैं डी बी बाई डी एक्स। तो बी हमारे पास है स्टूडेंट्स ई रेज टू पावर कोस एक्स, और ई की पावर यू का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, b का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स, और e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u, e की पावर कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये आ गया डेरिवेटिव। तो हमें निकालना क्या था, डी ए अपॉन डी बी। तो डी ए अपॉन डी बी क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डी ए अपॉन डी बी, यानी a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, डी ए अपॉन डी एक्स यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स क्या, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर कोस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स, और माइनस का साइन है साथ में माइनस, यानी डी ए अपॉन डी बी हमारे पास क्या आया, -2 कोस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कोस एक्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए, इफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, शो दैट dy बाई डी एक्स हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। यानी हमें ये गिवन है तो हमें dy बाई डी एक्स को उसको इक्वल प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स,
log of x square plus y square is equal to 2 tan inverse y upon x। ओके, dy बाई डी एक्स हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आइए dy बाई डी एक्स निकालने के डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log यहां पे फार्मूला लगेगा log u का 1 अपॉन u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ u यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स u का फार्मूला, tan इनवर्स u का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन हमारे पास tan इनवर्स u का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ u क्या है y बाई एक्स, यानी y बाई एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे y बाई एक्स का तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे y यानी x ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, कोशेंट रूल लगेगा y अपॉन एक्स का, फिर माइनस का साइन y ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी यहाँ पे ये क्या बना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस, यहाँ से चाहे तो हमको 2 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बच गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, x के एलसीएम हो गया यहाँ से, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में 2 और यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो ये सारा है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार इरेज करके दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू 1 अपॉन में नीचे एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर और यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ओके, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इस साइड में, और ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बनेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये बच गया स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, जब ऊपर करेंगे तो हमारे पास y हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हम डी वाई बाई डी एक्स को एक ही साइड में रखेंगे, y डी वाई बाई डी एक्स, और ये x डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आके माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, और जो ये माइनस का y है उस साइड आके ये माइनस का y एज इट इज, और ये प्लस का x इस साइड आके माइनस का x। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लें, और माइनस भी कॉमन अगर ले लेते हैं तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस का और ये माइनस का y, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये x प्लस वाई बन गया, और माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया स्टूडेंट्स, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यही आ गया। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप देख सकते हो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है, इफ साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई देन फाइंड डी एक्स अपॉन डी वाई। हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है। तो अगर हमारे पास साइन वाई किसके इक्वल गिवन है, साइन वाई गिवन है एक्स कोस ए प्लस वाई के। आइए डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं। तो इफ साइन वाई इज इक्वल टू
एक्स कोस ए प्लस वाई। हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो एक्स क्या आएगा, साइन वाई अपॉन में कोस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकाले, यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे वाला ऐसे कैसे कोशेंट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन वाई का कोस वाई, माइनस का साइन ऊपर वाला ऐसे कैसे साइन वाई, ऐसे कैसे नीचे वाले का कोस यू का माइनस साइन यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन यू, तो माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई जो हमारे पास आया स्टूडेंट्स, वो क्या आया, कोस ए प्लस वाई कोस वाई, और माइनस ये हो जाएगा प्लस कोस ए प्लस वाई कोस वाई, और माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई। ओके, और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी का फार्मूला अगर हम लगाएंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आएगा, कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, ए क्या है ए प्लस वाई माइनस बी वाई अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई से वाई कैंसिल, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया हमारे पास कोस ए अपॉन यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, और यही हमारे पास इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइन बिलो इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, और कंटिन्यूस कहाँ पे है, ये π/2 पे कंटिन्यूस है। ओके, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो आइए के की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर हमें कंटिन्यूस दे रखा है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे निकालें के की वैल्यू, यानी π/2 से छोटी पे ये फंक्शन है, π/2 के पे ये है, π/2 से बड़ी पे ये, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू π/2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू π/2 पॉजिटिव। ओके, π/2 से छोटी पे फंक्शन क्या है, के कोस x अपॉन π-2x, और π/2 से बड़ी पे क्या है स्टूडेंट्स, 3 टेंजेंट 2x अपॉन 2x माइनस पाई। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसको सोल्व करते हैं, और π/2 पे हमारे पास कितना है 3। ओके, आइए इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास लिमिट x π/2 नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन कैसे हटता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a नेगेटिव होता तो a माइनस एच, a पॉजिटिव होता तो a प्लस एच। तो यहाँ पे x π/2 माइनस है, तो पुट क्या करें हम, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच। सो लिमिट जब भी हम पुट करते हैं, आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो h अप्रोच टू क्या हो जाता है 0, लिमिट क्या हो जाएगी h अप्रोच टू 0। तो k कोस x की वैल्यू π/2 माइनस एच रखिए, और यहाँ पे π-2 इंटू π/2 माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, k कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा साइन h, और जब इसको यहाँ π-2 से 2 कैंसिल, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस पाई आ जाएगा, और माइनस प्लस का 2h। ओके, पाई से पाई कैंसिल, सो लिमिट h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे क्या बन गया, k हमारे पास ये बन गया, ये बन गया k साइन h अपॉन 2h,
और आपको पता है स्टूडेंट जब h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारे पास k/2। आइए राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट करेंगे x = π/2 प्लस h। जब आप π/2 प्लस h पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी h अप्रोच टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सबको पता है क्योंकि जब भी हम पुट करते हैं x की वैल्यू π/2 प्लस h या π/2 माइनस h, तो h क्या होता है, h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज अप्रोचिंग टू 0। ओके, तो h क्या हो जाता है अप्रोचिंग टू 0। तो 3 टेंजेंट ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h अपॉन ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h माइनस पाई। ओके, तो लिमिट क्या हो जाएगी h अप्रोच टू 0 एज इट इज। तो 3 टेंजेंट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा पाई प्लस 2h, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट पाई प्लस 2h माइनस पाई। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और 3 tan 180 से चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, tan का tan रहेगा, 180 मीन्स नॉट चेंज, tan 2h का 2h रहेगा क्योंकि 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है ना, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, tan 2h अपॉन 2h, और tan 2h अपॉन 2h जब h अप्रोच टू 0 तो ये क्या होता है 1। तो आंसर कितना आया ये 3। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई है स्टूडेंट्स k/2, राइट हैंड लिमिट 3 आई, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे हमें कितनी गिवन है 3 गिवन है। और सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू π/2 पे क्या रहेगी इक्वल रहेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू k/2 है, राइट हैंड लिमिट में 3 है, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे भी कितनी है 3 है। तो यानी हमारे पास k की वैल्यू k/2 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स k/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो k की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आया है आज का हमारे पास क्या है, इफ x इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 2 cos थीटा, आप देख सकते हो ये रहा, इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। तो हमें dy बाई dx को tan 3 थीटा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। आप देख सकते हो CBSE 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए dx देखिए, जो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ पे x थीटा में फंक्शन है, y थीटा में फंक्शन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा x से dx बाई डी थीटा निकलेगा। तो x क्या है हमारे पास 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो x से हम लोग क्या निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो आइए dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। 2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा माइनस से माइनस प्लस और 2 थीटा का 2। ओके, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा साइन 2 थीटा और ये माइनस का साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos सी प्लस डी 2 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2 और साइन सी माइनस डी 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट 4 cos 3 थीटा बाय 2 और साइन 2 थीटा माइनस थीटा थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा हमारे पास dx अपॉन डी थीटा। आइए dy बाई डी थीटा भी निकालते हैं। तो y हमारे पास क्या है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा स्टूडेंट dy बाई डी थीटा, तो 2 एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम 2 को कॉमन ले लें
2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और यहाँ से कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 एज इट इज माइनस टू, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 थीटा, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को अगर नहीं लेना चाहते आप लोग तो आप इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको मैं बता देता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला क्या रहता है, 2 साइन यानी सी, ये कोस सी है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, ये कोस सी और ये कोस डी, क्या फार्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन डी माइनस सी, अगर माइनस नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे साइन डी माइनस सी, डी कितना है 2 थीटा माइनस सी थीटा डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये माइनस नहीं है, तो ये आया हमारे पास 4 साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ओके। तो आइए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और डी एक्स अपॉन डी थीटा 4 कोस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 और साइन थीटा डिवाइड बाई 2। देखिए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही, ये डी वाई बाई डी थीटा है, और ये डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों वैल्यू रख दी, 4 से 4 साइन थीटा बाई 2 थे, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई जो डी एक्स आया है वो क्या आया है, साइन अपॉन कोस टेंजेंट 3 थीटा डिवाइड बाई 2, और आप देख सकते हो हमें यही प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स को, हैंस प्रूव। आइए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड है वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, आप देख सकते हो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरह के क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं, आइए इसको दोबारा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा u की पावर n और यहाँ प्रोडक्ट रूल, शायद हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो u रेज टू पावर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो u रेज टू पावर n का फार्मूला क्या रहेगा, n नीचे उतरेगा, u की पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ u यानी अंदर वाले का डेटा एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन dx 1, ओके। तो यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आएगा 4x y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो x डी वाई बाई डी एक्स है इसको भी इस साइड में लेके आते हैं, तो ये माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच गया, y बच गया स्टूडेंट्स, और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स का इसको भी दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जब हम लेंगे तो क्या आएगा, एक x भी कॉमन है हमारे पास, तो x कॉमन ले लिया और डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से -1 बच गया, और ये बच गया y, और ये सारा का सारा उस साइड आके माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सारा उस साइड चला गया
4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास क्या बना, dy बाई डी एक्स हमारे पास आया, ये उस साइड में y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, और ये सारा का सारा जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद क्या बन जाएगा, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सारे के, ये x मल्टीप्लाई में, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो यही स्टूडेंट्स हमें निकालना था, हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम का मटेरियल करवाया जाए। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सभी इन वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको सही मायने में आपने जो रिवीजन करनी है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करें, आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।